हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप हिमाचल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं JOIT के क्रैश कोर्स की डिटेल्स। तो डिटेल्स शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज लास्ट डे है फॉर्म फिल करने की। अगर आपने JOIT का फॉर्म फिल करना है या फिर HP सेक्रेटरीट का फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए आज लास्ट डेट है। तो जो HPSSC ने जो वैकेंसीज निकाली थी 1500 के अराउंड, तो उन सभी फॉर्म्स को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आज है। तो आज ही अपना फॉर्म फिल जरूर कर ले सभी के सभी, ठीक है। तो चलिए अब आज के वीडियो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज के सेशन में बेटा हमने बात करनी है कि जो इसका क्रैश कोर्स है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि पेपर कब तक आ जाएगा, तो हमारा टारगेट यही है कि विद इन 2 मंथ आप अपना सारा का सारा सिलेबस है वो खत्म कर लो, ठीक है। बाकी JOIT के अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो 70% जो सिलेबस है इसका, ये तो अपना कंप्यूटर का ही होगा। 70% तो इसमें कंप्यूटर ही रहने वाला है, तो कंप्यूटर पे आपने सबसे ज्यादा फोकस करना है। बट इसके अलावा जो रिमेनिंग 30% है उसके बाद उसमें भी आपको काफी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो कट ऑफ है ना वो काफी हाई जाती है। तो सिर्फ कंप्यूटर पे आपने रिलाई नहीं करना है बिल्कुल भी, बाकी भी जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब आज बात करेंगे अपनी डिटेल्स में। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसीजर के JOIT के एग्जाम की, तो इसमें होता है एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जिसमें आपको 200 MCQs मिलते हैं, जो 100 मार्क्स के रहेंगे भाई, जिसमें से 140 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सीधा कंप्यूटर के, और बाकी 60 जो MCQs होंगे इसमें आपका हिमाचल जीके आएगा, आपका GS का पोर्शन आएगा, आपके करंट अफेयर्स आएंगे, रीजनिंग आएगी, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी और हिंदी लैंग्वेज रहेगी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी के तो बच्चे 3-3 4-4 क्वेश्चन ही रहते, ज्यादा नहीं होते, लेकिन मेजोरिटी में जो होता है वो कंप्यूटर, उसके बाद HP GK है, देन करंट अफेयर्स एंड GS है, ठीक है ना। तो इनके ऊपर ही आपने ज्यादा फोकस जो है वो करना है, ठीक है। उसके बाद होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में क्या है, 30 वर्ड्स पर मिनट, कोई ज्यादा नहीं होता है, ये आराम से 1-2 महीने की प्रैक्टिस है बस, इससे आराम से आपका हो सकता है। ये इंग्लिश की टाइपिंग है, या फिर अगर आप हिंदी में टाइप करते हो तो उसमें जो स्पीड है दैट इज 25 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। थर्ड स्टेप जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, लेकिन इस बार डॉक्यूमेंट के जो स्पेशल मार्क्स होते थे वो ऐड नहीं होंगे, क्योंकि पहले क्या रहता था 85 जो मार्क्स का पेपर होता था और 15 मार्क्स आपके डॉक्यूमेंटेशन के होते थे। लेकिन इस बार क्या होगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो जरूर होगी कि आपके 10th के, +2 के या ग्रेजुएशन के जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाएंगे, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए। लेकिन इसके कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, आपका फाइनल सिलेक्शन, यानी कि ये जो पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि जो आपने एग्जाम देना है उसी के ऊपर ही आपकी पूरी की पूरी मेरिट बनेगी। बाकी जो टाइपिंग टेस्ट होता है ये तो क्वालिफाइंग है, अगर आपकी टाइपिंग होगी क्वालिफाई तो दैट्स इट, ठीक है। बाकी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे हैं तभी आप इस फॉर्म को ऑब्वियसली अप्लाई करोगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल होना तो बहुत ही मतलब अलग ही लेवल की बात हो जाएगी फिर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब अगर मैं कोर्स की बात करता हूं तो अभी मैं आपको इस तरीके से कोर्स नहीं चलाऊंगा कि डेली आपको क्लासेस मिलेंगे। जैसे ही 11th को कोर्स स्टार्ट होगा तो उसमें आपको एक साथ लगभग ये मान के चलो 100 रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज 100 रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। पूरा का पूरा ऑनलाइन कोर्स होने वाला है, ये क्रैश कोर्स टाइप चलेगा, जिसमें आपको सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे, जिसमें मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, ऑलमोस्ट 100 लेक्चर मिनिमम आपको एक साथ मिल जाएंगे। और बाकी के जो लेक्चर हैं लगभग 80 मोर लेक्चर्स आपको विद इन 1 मंथ आपको उसमें मिल जाएंगे। अब इन 100 लेक्चर्स में से बेटा 27 लेक्चर तो सिर्फ कंप्यूटर के होंगे। कंप्यूटर का जो बेसिक कंप्यूटर है वो आपको साथ के साथ ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और जब तक आप वो पढ़ोगे आपके लैंग्वेज वाले जितने भी आपके सेशंस होंगे वो भी इसमें अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि आपको पूरा कोर्स एक साथ ही मिलेगा एंड विद इन 1 मंथ आपके सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो कंटेंट होगा वो इंग्लिश मीडियम का होगा, आपको पढ़ाया जाएगा हिंदी में जैसे मैं आपको अभी बोल रहा हूं, लेकिन जो कंटेंट होगा वो सारा इंग्लिश मीडियम होगा, इसमें कुछ भी हिंदी मीडियम नहीं होगा। और वैसे भी कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू इंग्लिश, ठीक है, और ज्यादा तो कंप्यूटर ही है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट आएगा कि इसमें सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे, जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे उसमें हर एक सब्जेक्ट होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ
वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। ऐसा नहीं है कि अगर इंग्लिश के 3 क्वेश्चन आते हैं तो इंग्लिश कम होगी, इंग्लिश के भी पूरे लेक्चर मिलेंगे, हिंदी के भी पूरे लेक्चर मिलेंगे, ताकि अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो आप इजीली उसको कर सको। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे अगर देखें तो हम कंप्यूटर नॉलेज पे काफी फोकस्ड रहेंगे इसमें, क्योंकि 70% जो सिलेबस होता है वो तो भाई कंप्यूटर का ही होगा इसमें। ठीक है ना, तो कंप्यूटर के ऊपर स्पेशल आपका हमारा फोकस रहेगा कि एक एक चीज आपकी इजीली हो जाएगी। और वो फोकस किस तरीके से रहेगा, एक तो क्लासेस होंगी, क्लासेस के साथ क्लास के नोट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद इसमें एडिशनल नोट्स मिलेंगे आपको कि उसी टॉपिक के बारे में अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो एडिशनल नोट्स होंगे। और जब आपका कोर्स खत्म होगा, जैसे 27 लेक्चर्स के बाद आपको एक कंपाइलेशन दी जाएगी, उस कंपाइलेशन में लगभग 100 पेजेस की वो कंपाइलेशन होगी, जिसमें और भी डेटा कुछ ऐसा होगा जो आप पढ़ोगे तो आपको इजीली आपका पूरा का पूरा सिलेबस, छोटी छोटी चीजें भी उसमें कवर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद इसमें एमसीक्यूज भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे बच्चे। ये जो हमारे पास कंपाइलेशन होगी इसमें भी लगभग 300 एमसीक्यूज होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वीकली बेसिस पे आप देखोगे कि हर 5, 6, 7 लेक्चर के बाद आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से आपका कंप्यूटर होने वाला है। ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से थ्रू आउट द कोर्स आपको ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट 1500 to 2000 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ कंप्यूटर के मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो यही है मेरा मीनिंग, स्पेशल फोकस ऑन कंप्यूटर नॉलेज का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जब आपका कोर्स खत्म होगा, हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि आप विद इन 2 मंथ सारी वीडियोस देख लोगे। तो जब भी आपका पूरा कोर्स खत्म होगा फिर हम आपको एक टेस्ट सीरीज भी देंगे विच इज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि आपको फ्री मिलेगी, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। जो हमारी फीस रहेगी उसका एक हिस्सा टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, तो उसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे सिर्फ JOIT के। तो जो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे उसमें भी 140 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के रहेंगे, डोंट वरी। ठीक है ना, तो काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे कंप्यूटर के, जिससे आपकी JOIT की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी, कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं कि जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है 11 जुलाई 2020 को। मतलब 11 जुलाई को आपको 100+ लेक्चर ऑलरेडी आपको अपने पोर्टल पे अवेलेबल मिलेंगे, जिसमें बेसिक कंप्यूटर सारा कंप्लीटेड है और लैंग्वेज के क्वेश्चन विद इन अ वीक आने शुरू हो जाएंगे 1 by 1। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कंप्लीट लेक्चर्स विल बी अपलोडेड विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर अंदर सारे के सारे जो अपने लेक्चर्स है वो सारे अपलोड हो जाएंगे। इसकी वैलिडिटी जो है वो जा तो रहेगी टिल एग्जाम और 365 डेज। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका सितंबर को पेपर खत्म हो जाता है तो हम आपको कोर्स दिखना बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 365 डेज की वैलिडिटी आपको इसमें रहेगी। ठीक है, इस कोर्स की जो फीस रहेगी बच्चे वो रहेगी 5000 रुपीज। 5000 रुपीज इसकी फीस रहेगी। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इस पर्टिकुलर कोर्स के रिगार्डिंग तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। ठीक है जी, 7814622609 एंड 7889296332। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इस कोर्स को आपने अवेल कैसे करना है। आपके पास बेटा 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर लो, अदरवाइज अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल यूजर हो तो सिविल स्टैप हिमाचल की हमारे पास एक आपको ऐप दिखेगी प्ले स्टोर पे, आप उसको डाउनलोड करिए। आप स्टोर में जाओगे तो आपको क्रैश कोर्स दिख जाएगा, तो आप वहीं से अवेल कर सकते हो। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिख रहा होगा, हमारी वेबसाइट का लिंक होगा वो। ठीक है, इस पर्टिकुलर कोर्स का लिंक होगा, आप उस लिंक पे क्लिक करोगे और वहां से भी आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके हैं हमारे पास। क्लियर, तो कुछ इस तरीके से आपको वेबसाइट की जो मेन आपको फ्रेम है वो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, लेआउट, जिसमें ये लॉगिन का साइन है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन करके डायरेक्ट अवेल कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन साइन अप ऑल्सो। इस तरीके से आप साइन अप कर सकते हो, उसी लॉगिन पे क्लिक करके आप अपनी मर्जी से अपना कोई भी जो भी आपका नाम है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड सेट कर सकते हो और उसके बाद इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। बाकी अगर आपको कोई भी इश्यू रहता है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपनी सारी की सारी क्वेरीज जो है उनका जो भी आपका आंसर चाहिए होगा आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो आई होप आपको पूरी डिटेल आपको मिल चुकी होंगी क्रैश कोर्स के बारे में। तो आप अभी से ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है आप उन पे कॉल कर सकते हैं। तो बाकी अब मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशंस में। थैंक यू वेरी मच।